हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, 3.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पूरे प्ले लिस्ट का आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कुछ फॉर्मुलेस की। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 हम शुरुआत करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मुलेस चाहिए। ठीक है, और फॉर्मुलेस यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। उनको याद करने का मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो याद करने का, वो क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इन फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, उतने अच्छी तरह से आपको ये सारे फॉर्मूलेज क्या होंगे? दिमाग में आपके छप जाएंगे। ठीक है, दिमाग में क्या होंगे? छप जाएंगे। ठीक है, तो मैं ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे हमारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, उनको मैं एक एक करके मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, और उनका तरीका बताते जाऊंगा कि कैसे याद करना है। ठीक है, उनको किस तरीके से हम याद करना है। ठीक, और टाइम बचेगा तो हम शुरुआत कर लेंगे एक्सरसाइज 3.3 की, हम शुरुआत भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे आते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज कितना होता है? 1 होता है। इज कितना होता है? 1। ठीक है, सबको पता होगा। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, अब दो फॉर्मूले और होते हैं। ठीक है, हमने क्लास 10th में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, अब क्या होता है, इसी में से दो फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं? एक ये तो बेसिक है, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक साइन स्क्वायर एक्स है, एक कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक बार इस पूरी इक्वेशन को अगर हम साइन स्क्वायर एक्स से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। प्लस इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कितना होता है? कॉट स्क्वायर एक्स। और इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कितना होता है? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो एक ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, एक ये फॉर्मूला बन गया, एक आइडेंटिटी। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो इतना आ गया। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? तो साइन स्क्वायर एक्स इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, कितना आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। जानते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना? टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे 3 आइडेंटिटीज जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह यूज होगी। ठीक है, बहुत जगह इसमें इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी। ठीक है, अब बात करते हैं इससे भी। ठीक है, कुछ बेसिक बहुत ही छोटी सी। ठीक है, जो कि लेकिन हर जगह यूज होंगी, छोटी छोटी यूज होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों के बीच में यूज होते जाएंगी। ठीक है, उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट देखिएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, ये मैंने बताया हुआ है पहले। ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने पहले बताया कि आखिर ये इनको मैंने प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, हमने जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि साइन माइनस एक्स कितना होता है? ये होता है माइनस साइन एक्स के बराबर, और कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है? कॉस एक्स के बराबर। और ये क्यों होता है मैंने उसमें बताया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, एकदम फिगर से समझाया हुआ है। ठीक है, कॉस माइनस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स। कॉस जो है माइनस को खा जाता है। ठीक है, कॉस जो है माइनस को खा जाता है और गायब कर देता है। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बीच में, पूरा क्वेश्चन इनसे नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन के बीच में इनकी बहुत यूज होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो एक कुछ 4 फॉर्मूले हमारे पास, ये 4 फॉर्मूले देखिएगा। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और साइन
पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले देखिए। ठीक है, कॉस में एक बार पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन में पाई बाय 2 माइनस एक्स और साइन में पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, इतना आपको याद रखना। और इसके लिए आपको एक चीज़ और याद रखनी है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है, आपको ये याद होना चाहिए जो मैंने क्वाड्रेंट बताए थे ना, साइन ऑफ क्वाड्रेंट, वो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री, सॉरी 0 लिख लेते हैं, खाली 0 लिखते हैं, डिग्री या रेडियन एक ही बात है। पाई बाय 2 यहाँ पर पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर कितना होता है, पाई होता है, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 एंगल होता है और 2 पाई फिर से यहाँ होता है, फिर से रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट। ठीक है, इतना आपको याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। ठीक है, इतना याद रखना आपको, इतना याद रखना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए पाई बाय 2 वाले जो एंगल है, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये पाई बाय 2 जो करता है, पाई बाय 2 क्या करता है, यानी कि ये जो 90 डिग्री है, ये क्या करता है, फंक्शन को चेंज कर देता है। क्या करता है, फंक्शन को चेंज कर देता है। अगर कॉस है तो कॉस को क्या बना देगा, साइन बना देगा। साइन, अगर साइन में साइन है तो साइन को क्या बना देगा, कॉस बना देगा। ठीक है, तो ये पाई बाय 2 एंगल क्या करता है, वैल्यू फंक्शन को चेंज कर देता है। क्या करता है, फंक्शन को चेंज। सिर्फ पाई बाय 2 नहीं, 3 पाई बाय 2 भी, 5 पाई बाय 2 भी, 7 पाई बाय 2 भी, ये सब क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही, ठीक है, हमारे लिए जरूरी है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पाई बाय 2 वाले। ठीक है, तो कॉस पाई बाय 2 ये क्या बना देगा इसको, ठीक है, साइन एक्स बना देगा। कितना बना देगा, साइन एक्स। कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। और यहां भी कॉस है तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। और यहाँ पर साइन है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। और यहाँ पर भी साइन है और ये पाई बाय 2 है तो क्या बना देगा, कॉस एक्स बना देगा। साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब साइन, इनके आगे साइन कैसे होंगे, साइन कैसे होंगे, अब साइन हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी पाई बाय 2 में से कुछ घट रहा है। पाई बाय 2 में से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है। तो पाई बाय 2 यहाँ पर है, इसमें से कुछ घटेगा तो कहाँ पहुंचेंगे हम, यहाँ पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये वाला देखिएगा, पाई बाय 2 प्लस एक्स, इस एंगल यहाँ पर कितना एंगल है, पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई बाय 2 यहाँ पर है, इसमें कुछ जोड़ दिया हमने, पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दिया। ठीक है, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको, इतने फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से इसको दिमाग में आप छाप लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, आगे। ठीक है, इतना मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, बेसिक, जो आपको याद होने ही होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ठीक है, कॉस। अब जैसा हमने पाई बाय 2 के लिए किया, सेम वैसा ही हमें पाई के लिए भी अब नोट करना है। ठीक है, पाई माइनस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया, पाई बाय 2 क्या करता है, फंक्शन को चेंज कर देता है। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये पाई क्या करता है, पाई कुछ नहीं करता। ठीक है, जैसा है वैसा ही फंक्शन, जैसा फंक्शन है वैसा ही फंक्शन वहां भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई प्लस एक्स है तो कॉस एक्स ही हो जाएगी। कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस एक्स ही आएगा, साइन है तो साइन ही आएगा, और साइन है तो साइन ही आएगा। बस इनकी साइन, अब इनके हमें क्या देखने, साइन देखने, इनके पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव लगेगा। ठीक है, कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेन और कॉट। तो कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कॉस कैसा होगा, नेगेटिव। कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस, पाई में से कुछ घट रहा है, पाई में से अगर कुछ घटाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स ये साइन है। ठीक है, साइन है, साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स कहां पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो साइन है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंगल होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ एंगल होगा। ठीक है,
और आपने एक ये तो पढ़ा ही है, ठीक है, ये तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, और उससे पहले हमने 2 वीडियो से हम यही देख रहे हैं, ठीक है। साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। और कॉस 2n पाई प्लस एक्स ये भी किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन भी किए थे इसके। 2n पाई यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अगर पाई का कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, 2 पाई है, 4 पाई है, 7 8 6 पाई है, 8 पाई है, 10 पाई है, उसमें प्लस एक्स कर दिया, प्लस एंगल का एक्स कर दिया, तो साइन एक्स और कॉस एक्स कितना आएगा हमारे पास, साइन एक्स और कॉस एक्स आएगा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए साइन 2 पाई माइनस एक्स हो जाए, क्या आ जाए माइनस एक्स, और कॉस 2 पाई माइनस एक्स हो जाए, इसको ध्यान देना, माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर क्या था, कॉस साइन 2n पाई प्लस एक्स था, और कॉस 2n पाई प्लस एक्स तो कॉस एक्स और साइन एक्स ही होता है, ठीक है, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन माइनस हो 2 पाई माइनस एक्स है और कॉस 2 पाई माइनस एक्स है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई जैसे पाई होता है ना, पाई चेंज नहीं करता, साइन का साइन ही रहने देता है, साइन का साइन पाई जो है चेंज नहीं करता, सिर्फ पाई बाय 2 क्या करता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। तो 2 पाई भी चेंज नहीं करता, 2 पाई भी चेंज नहीं करता, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर ही होगा, और कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होगा। अब हमें बस इसके साइन देखने कि साइन कैसा होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई यहां पर है माइनस एक्स है, यानी कि 2 पाई में से कुछ घट रहा है, 2 पाई में से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, तो घट रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको नोट करना, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक, इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। इनको याद करने का कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है, इतना और तरीका क्या चाहिए इसमें, बस इतना याद रखना कि पाई और 2 पाई में क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती, फंक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता। पाई बाय 2 में फंक्शन क्या होता है, चेंज होने लगता है, ठीक है, पाई बाय 2 में फंक्शन क्या होता है, चेंज, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, और ये आपको याद रखना है। तो इसी के हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसमें साइन लगाते जाएंगे, साइन लगाते जाएंगे। पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई में कुछ घट रहा है तो कहां जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। हाँ, अब आते हैं रियल फॉर्मूले जो हमें पढ़ने हैं, जो कि हमें याद करने हैं, ठीक है, जो कि हमें याद करने हैं, ठीक है, ठीक है। इनको कहते हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले वो देखिएगा, कंपाउंड एंगल्स क्या होता है। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस मैं छोटी सी बताऊं, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 एंगल में हमारे पास एक एक्स है एक वाई है, तो इनका सम कर दिया या इनका डिफरेंस कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड एंगल्स कहेंगे, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। तो अब कंपाउंड एंगल्स के कुछ फॉर्मूले हमें देखने, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स के कुछ फॉर्मूले हमें देखने, ठीक है, सम एंड डिफरेंस, ठीक है। तो वो फॉर्मूले क्या है वो देखिएगा। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्मूले हैं, इनको कहते हैं कंपाउंड फॉर्मूले, क्योंकि कंपाउंड एंगल्स है ना, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले, ठीक है। तो ये याद करना है, इतना याद रखना, ठीक है। अब इतना याद रखना है, अब इसमें याद रखना है ये 2 चीजें, एक तो कॉस है एक तो साइन है, कॉस है और साइन है, ठीक है, इतना याद। अब कॉस में क्या होता है, सेम चीजें एक साथ आती है, सेम चीजें एक साथ आती है, ठीक है, सेम चीजें क्या आती है, एक साथ आती है, ठीक है। जैसे कि कॉस है, सेम चीजें एक साथ आएंगी, इसका मतलब है कॉस एक्स और कॉस वाई एक साथ आ जाएगा, कॉस एक्स और कॉस वाई एक साथ आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स और साइन वाई, दोनों एक साथ आ गए, कॉस एक्स कॉस वाई एक साथ और साइन एक्स साइन वाई एक साथ, ठीक है। दूसरे वाले में इसमें भी ये भी कॉस है, तो कॉस में फिर से वही हो जाएगा, और पहले कॉस ही आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई, बस इतना याद। कॉस में क्या होता है, दोनों फंक्शन क्या आते हैं, एक साथ आते हैं,
सेम फंक्शन एक साथ आएंगे, cos x cos y, बस एंगल अलग हो जाएगा, cos x एक बार cos x एक बार cos y, ठीक है, फिर sin x और sin y, ठीक है, sin x sin y एक साथ, cos x cos y sin x sin y एक साथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, साइन और साइन में अपोजिट एक साथ आते हैं, अपोजिट मतलब अलग अलग, पहले एक cos आएगा, cos के साथ sin आएगा, फिर cos के साथ sin आएगा, ठीक है। अब ध्यान देखना साइन, अब साइन है, अब ध्यान देना क्योंकि साइन है तो साइन शुरुआत कहाँ से करेंगे, साइन से करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, साइन से, तो साइन एक्स साइन एक्स के साथ आ जाएगा कॉस वाई, ठीक है। अब साइन एक्स कॉस वाई हो गया, अब इसका अपोजिट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और साइन वाई हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। सेम ऐसा यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और कॉस वाई हो जाएगा, क्योंकि साइन है ना ये, तो साइन में अलग अलग चीजें आती है, ठीक है, दो डिफरेंट चीजें एक साथ आएंगी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और साइन वाई, कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है। अब बीच में साइन की बात है, साइन कैसे लगाएंगे, साइन कैसे लगाएं, ठीक है। तो साइन में ध्यान रखना है कि कॉस में क्या होता है, अपोजिट साइन आता है, कॉस में अपोजिट साइन और साइन में सेम साइन आएंगे, ठीक है। कॉस में अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बस इतना सिंपल सा है, ठीक है, इतना सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, बस इतना आपको लिख देना है, ठीक है, इतना आपको कर देना है, ठीक है। कॉस में होगा तो कॉस पे क्या आएंगे, सेम फंक्शन एक साथ आएंगे, ठीक है, सेम फंक्शन एक साथ आएंगे। साइन में होगा तो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, डिफरेंट, एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, और शुरुआत कहाँ से होगी, साइन से, साइन से शुरुआत होगी क्योंकि साइन की बात चल रही है, ठीक है। और कॉस में जो साइन आता है वो कैसा आता है, अगर प्लस है तो माइनस का आएगा, माइनस है तो प्लस का आएगा, और साइन में वो सेम ही आता है, ठीक है, प्लस का है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा और आपको याद भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स में, ठीक है, कुछ फॉर्मूले और आते हैं, कुछ फॉर्मूले और आते हैं, ठीक है। साइन कॉस के पढ़ दिए हमने, टेन के भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, टेन के भी हमें याद करने पड़ेंगे, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कॉट के भी देख लेते हैं, कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये चार फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ये चार फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई कितना होता है, ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। टेन एक्स प्लस वाई में क्या है, ऊपर सम आएगा नीचे प्रोडक्ट आएगा, इन्हीं का इसी का क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ऊपर आ जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई, ठीक है, और नीचे आ जाएगा टेन एक्स इंटू टेन वाई, बस सिंपल सा, टेन एक्स प्लस टेन वाई, नीचे आ जाएगा टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन वन माइनस आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, वन माइनस, ठीक है, प्लस है तो इसमें कर देंगे वन माइनस, कर देंगे वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। अब टेन एक्स माइनस वाई सेम, अगर आपको ये याद है तो ये तो याद ही हो, ठीक है, याद, ये तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन, प्लस हो जाएगा माइनस की जगह प्लस, टेन एक्स टेन वाई, ओके, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ऊपर सम लिखना है, नीचे प्रोडक्ट लिखना है, ऊपर सम नीचे प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस है तो वन माइनस कर देंगे और यहाँ तो प्लस, वन प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी, यानी कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और सम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इसमें होता है, और इसमें सिर्फ रेसिप्रोकली बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, उल्टा, ठीक है। यहाँ वन माइनस इतना करते हैं, यहाँ करेंगे इतना इतना माइनस वन, ठीक है, माइनस वन बाद में आएगा, प्रोडक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल तो होगा ही होगा, लेकिन ये आ जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन, ठीक है, माइनस वन हो गया, माइनस वन बाद में आएगा और ऊपर आ जाएगा, और यहाँ एंगल पे चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, एंगल, यहाँ पहले एक्स था, यहाँ वाई था, पहले यहाँ क्या आ जाएगा, पहले कॉट वाई आएगा प्लस कॉट एक्स, पहले वाई फिर एक्स फिर वाई, पहले वाई फिर एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल तो हुआ ही और एंगल्स भी क्या हो गए, चेंज हो गए, एंगल्स भी क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। तो सेम ऐसा ही यहाँ कॉट एक्स माइनस वाई है तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर देना है, सेम ऐसा ही कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक है, प्लस वन, और नीचे आ जाएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ठीक है। वैसे यहाँ पर तो फर्क पड़ेगा नहीं कि आप कॉट एक्स पहले लिखे कि कॉट वाई पहले लिखे, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ अगर जैसा याद करेंगे वैसा यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स कितना आ जाएगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड एंगल कंप्लीट हो गए, ठीक है। कंपाउंड एंगल हमने साइन के पढ़ लिए, कॉस के पढ़ लिए, ठीक है, टेन के पढ़ लिए और कॉट के भी पढ़ लिए हमने, ठीक है।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स वाले, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम डबल एंगल। डबल एंगल क्या होता है? जैसे डबल एंगल मतलब ट्वाइस, किसी एंगल का दुगना, किसी एंगल का दुगना। जैसे कोई एंगल हमारे पास थीटा है तो उसको 2 थीटा, उसका 2 थीटा कितना होगा, उसको 2 थीटा निकालना है, ठीक है। तो ऐसे हमें डबल एंगल पढ़ने, क्या माने? डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल, ठीक है। तो मेन चीज हमें सिर्फ साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा, ठीक है, या इनको एक्स लिख सकते हैं। अभी तक हम एक्स वाई लिखते आए हैं तो एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है। 2x 2x और 2x, ठीक है, ठीक है। तो ये कहलाता है डबल एंगल फॉर्मुलेस, डबल एंगल फॉर्मुलेस, क्योंकि इसमें एंगल कितना है? डबल है, यानी दुगने हैं, ठीक है। साइन 2x कॉस 2x और टेन 2x, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन। अब साइन 2x कितना होता है, ठीक है, इसको निकालने का तरीका भी है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो निकालने का तरीका भी है। निकालने का तरीका क्या है? अभी आपने पढ़ा ना साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, अभी हमने याद कराया था साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ इस y की जगह कितना लिख दो? x लिख दो। इस y की जगह कितना लिख दो? x लिख दो। साइन x प्लस x में वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, वही फॉर्मूला लगा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन 2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साइन 2x मिल जाएगा। तो साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, ठीक है। जो मैंने अभी बताया वैसे निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 साइन x cos x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 साइन x cos x, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला, एक साइन 2x का फॉर्मूला एक और होता है, एक और होता है, वो tan में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर साइन 2x की वैल्यू मुझे tan में चाहिए, कितना, किस में चाहिए? tan में चाहिए, ठीक है, tan में चाहिए। तो tan में इसका फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अगर साइन 2x को मुझे साइन 2x को कैसे कन्वर्ट करना है? tan में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। और इसके दो फॉर्मूले आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। cos 2x बहुत ही मेन, सबसे ज्यादा मेन cos 2x, ठीक है। इसके फॉर्मूले कुछ 4 फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। cos 2x इसको भी वैसे निकाल सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ना cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई में से अगर इसको काट के x कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि x प्लस x कितना होता है? 2x होता है ना। चलो इसको मैं निकाल के दिखाई देता हूँ। cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला कितना होता था? cos में मैंने बताया था सेम फंक्शन एक साथ आते हैं। cos में क्या होता है? सेम फंक्शन एक साथ, तो cos x cos y बन जाएगा, cos x cos y। यहाँ प्लस है तो cos में साइन चेंज क्या होता है? चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ जाएगा sin x sin y, sin x sin y, ठीक है। अगर मैं y की जगह x लिख लूँ, y की जगह कितना कर लूँ? x कर लूँ, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं x लिखना पड़ेगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है। तो cos x कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस sin x कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x, ठीक है। तो cos 2x किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैंने निकाल के भी दिखा दिया, ठीक है, निकाल के भी दिखा दिया। इसी तरीके से आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला आपको याद है, बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना होता है? 1, ठीक है। अब यहां देखिएगा cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर रख दूं, कितना रख दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे इसकी जगह तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, एक फॉर्मूला क्या होता है? ये भी होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और होगा, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दूं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना रख दूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दूं, और माइनस बाहर है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस अंदर आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। 1 2 3, ये 3 फॉर्मूले, ठीक है। अब ये इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये इस्तेमाल कहाँ करना है? क्वेश्चन के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें cos 2x को सिर्फ sin x में कन्वर्ट करना है, सिर्फ sin x हमें चाहिए, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर cos 2x को हमें सिर्फ sin में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर cos 2x को सिर्फ cos में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला, और cos 2x को अगर tan में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? tan में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको वो फॉर्मूला कितना है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स।
तो इतने सारे फॉर्मूले हैं किसके, cos 2x के हमारे पास, cos 2x के इतने सारे हमारे फॉर्मूले और सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। tan 2x का फॉर्मूला अगर आप यहाँ देखें sin 2x से कुछ मिलता जुलता है, sin 2x से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। sin 2x से मिलता जुलता है, कैसा है, क्योंकि sin 2x कितना था 2 tan x प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाता है, कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x। या tan 2x का फॉर्मूला भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, हमने tan x प्लस y का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो उसकी जगह y की जगह x कर दो तो हमारा tan 2x का फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। और एक आते हैं हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ठीक है। एंगल का 3 गुना कर दिया जाए तो, एंगल का 3 गुना कर दिया जाए तो, यानी कि sin 3x cos 3x tan 3x, ठीक है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में यूज होते हैं, ठीक है। तो sin 3x कितना होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं, यहाँ पर 3 है ना, तो इस 3 को उठा के बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3 sin x, कितना हो जाएगा 3 sin x, कितना हो जाएगा 3 sin x, ठीक है, 3 sin x, और बीच में आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ 3 था तो यहाँ लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 4, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, और sin क्यूब x आ जाएगा, कितना आ जाएगा sin क्यूब x, बस इतना सा है। 3 sin x, 3 को हमने उठा के आगे लिख दिया, 3 sin x हो गया, और बीच में माइनस, और 3 यहां पर है तो यहां पर लिख दिया 4 sin की पावर 3x, ठीक है, इतना। अब cos 3x का ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका क्या उल्टा, अपोजिट, 4 पहले आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और sin की जगह cos आ जाएगा, बस sin की जगह क्या आ जाएगा cos, और 4 वाला पहले आ जाएगा, 4 आगे आ गया, 4 वाला मैंने पहले लिख लिया, 4 sin क्यूब x था, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos क्यूब x हो जाएगा माइनस, और ये वाला बाद में आ जाएगा 3 cos x हो जाएगा, sin x की जगह cos x हो गया, ठीक है। बस इतना सा आपको याद करना है, ठीक है, इतना सा आपको याद करना। और याद करना नहीं है कि आप एकदम कॉपी लेके याद करने बैठ गए, ऐसे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जहां पर भी कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा हो उसके बगल में ब्रैकेट में वो फॉर्मूला लिख देना है। तो जितना फॉर्मूला आप लिखेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, उतने अच्छे से आपके दिमाग में एकदम छप जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका वो क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जितने करेंगे उतने अच्छे आपको फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, वो याद हो जाएंगे, ठीक है। tan 3x, ठीक है, इसको आप याद ही करना पड़ेगा, वैसे भी ज़्यादा यूज होता नहीं है tan 3x, ठीक है, तो फिर भी आप याद कीजिएगा इसको। 3 tan x, ठीक है, माइनस tan क्यूब x अपॉन 3 tan x माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ है इसका, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद करने का आप तरीका बना सकते हैं तो आप तरीका बनाइए, ठीक है, या तो आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ठीक है, ये कुछ हमारे फॉर्मूले थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़े बेसिक फॉर्मूले, जो बेसिक थे, π/2 - x, π/2 + x, π + x, π - x, ठीक है, वो फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद भी आसान से हो जाएंगे, याद करने का कोई तरीका है, याद करने का उसमें ज़्यादा कुछ वो मेहनत है नहीं उसमें। फिर हमने पढ़े कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, ठीक है, cos x + y, cos, sin, cot और tan, सबके हमने कंपाउंड एंगल्स पढ़े। फिर हमने डबल एंगल पढ़े, sin 2x, cos 2x, tan 2x। फिर हमने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़े, sin 3x, cos 3x, tan 3x। हाँ, अब पढ़ने आ रहे हम दो, ठीक है, दो फंक्शन का सम, ठीक है, cos x और cos y, बट डिफरेंट एंगल, सेम फंक्शन डिफरेंट एंगल, ठीक है, सेम फंक्शन डिफरेंट एंगल, ठीक है, cos x प्लस cos y, फंक्शन सेम है, दोनों में cos है, बस एंगल सेम है, एंगल अलग है, ठीक है, cos x माइनस cos y, ठीक है। इनको भी याद करने का मैं तरीका बताऊंगा, sin x प्लस sin y, और लास्ट है sin x माइनस sin y, ओके। इसको फॉर्मूले को याद करना, ठीक है, फॉर्मूले को याद करना। इनके जो फॉर्मूले बनते हैं प्रोडक्ट में आते हैं, क्या इसमें किस में आते हैं, प्रोडक्ट में, क्या आता है प्रोडक्ट में, दो फंक्शन आएंगे, दोनों फंक्शन क्या होंगे, प्रोडक्ट में, इतना याद रखना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में वो जो एंगल बनेगा, वो ध्यान रखना है, सब में एंगल एक ही बनेगा, एक में बनेगा x + y/2, यहां पर बनेगा, दूसरे वाले का बनेगा x - y/2, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। सब में यही एंगल बनेंगे, x + y/2 और x - y/2,
एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। लास्ट वाले में भी एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। दो फंक्शन बनेंगे, एक फंक्शन यहां पर होगा, एक फंक्शन यहां पर होगा, एक फंक्शन यहां पर, 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 और इनके जो एंगल बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे, ठीक है। एंगल इतने बनेंगे, याद रखना, ठीक। एंगल ये बनेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट में हमने याद किया था ना, ये आपको ध्यान होगा, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, ठीक। उसमें मैंने बताया था कॉस में क्या होता है, सेम फंक्शन एक साथ आते हैं, सेम फंक्शन एक साथ आते हैं, और साइन में डिफरेंट फंक्शन एक साथ आते हैं, वो यहां भी आपको याद रखना है, यहां भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कॉस में यहां कॉस चल रहा है, तो कॉस में सेम फंक्शन एक साथ आएंगे, सेम फंक्शन क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, सेम फंक्शन एक साथ आएंगे। मैं कह रहा हूं सेम फंक्शन एक साथ आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉस ही एक साथ आएगा, ठीक है। सेम फंक्शन एक साथ आएंगे, अगर जो यहां पर है वो यहां पर भी आएगा, जो यहां पर है वो यहां पर भी आएगा, ठीक है। अगर बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है। कॉस में अगर बीच में प्लस है तो दोनों क्या बन जाएंगे, कॉस बन जाएंगे, दोनों क्या बन जाएंगे, कॉस। कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इतना ही था। अगर बीच में माइनस है, दोनों क्या बन जाएंगे, साइन बन जाएंगे, दोनों क्या बन जाएंगे, साइन। सेम होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर प्लस है बीच में तो दोनों कॉस होंगे, अगर बीच में माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, साइन बन जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, ठीक है। अब साइन में क्या करना है, साइन में क्या होंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे, दोनों क्या आएंगे, डिफरेंट। अगर यहां पर साइन है तो यहां पर कॉस आ जाएगा, अगर यहां पर कॉस है तो यहां पर कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट होंगे। अब प्लस में देखना है, प्लस में देखना है कि पहले कौन आएगा, बाद में, पहले साइन आएगा, कॉस आएगा, बस उसकी चिंता है, उसकी चिंता है। लेकिन ये तो इतना तो हम जानते हैं कि साइन में क्या आएगा, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। जब प्लस होगा, जब क्या होगा, प्लस होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आ जाएगा। अगर माइनस है तो पहले कॉस आ जाएगा फिर माइनस फिर साइन आ जाएगा, इतना आपको याद रखना, ठीक है। बस ये फॉर्मूले हो गए, बस ये कंप्लीट। और सबके आगे फिर क्या लगा देना, 2 लगा देना, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ठीक है। और एक कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, इसमें क्या होता है, -2 होता है, किसमें क्या होता है, -2 होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे बन गए फॉर्मुलेस, ठीक है, कंप्लीट। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस अभी हम, ठीक है, एक्सरसाइज में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा फॉर्मुला नहीं है, ज्यादा सिंपल है। कॉस में क्या होता है, सेम एंगल सेम फंक्शन आते हैं, कॉस में क्या होता है, सेम फंक्शन आते हैं, ठीक है। अगर प्लस होगा तो दोनों कॉस होंगे, माइनस होगा तो दोनों साइन हो जाएंगे। और साइन में क्या होता है, एक साइन होगा तो कॉस, दूसरा कॉस होगा, एक कॉस है तो दूसरा साइन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, और माइनस में पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इन्हीं के साथ एक कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखा रहा हूं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, ठीक है, उनको आप याद रखना, ठीक है, उनको याद रखना, ठीक है। ठीक, इसी का अगर उल्टा कर दिया है, ठीक है, इसका क्या कर दिया जाए, उल्टा, ठीक है। इनके बीच में लिख रहा हूं मैं, इसी के बीच में लिख रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूले तो लिखिए, इनके बाद आप लिखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूले, ठीक है। तो मैं इसी में लिख रहा हूं ताकि इसी से मैं समझा सकूं, ठीक है। अगर मैं 2 इस पूरे को x बोलता हूं, इस पूरे को y बोलता हूं, ठीक है। 2 cos x cos y, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। इसको रिवर्स कर रहा हूं मैं, इसको रिवर्स, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इस पूरे को मैंने x बोल दिया, इस पूरे को क्या बोल दिया, y बोल दिया, इसको ध्यान रखना। इस पूरे को x बोल दिया, इस पूरे को y बोल दिया, ठीक है। और फिर सेम ऐसा यहां, -2 sin, इस पूरे को x बोल दिया, इस पूरे को y बोल दिया, sin x sin y, ठीक है। इसमें भी सेम है, 2 sin, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, ठीक है, x, और सॉरी प्लस नहीं, cos y, ठीक है। और लास्ट वाले में ये हो जाएगा 2 cos x sin y, ठीक है, इतना, ठीक है, ठीक है। इसके अपोजिट फॉर्मूला, ठीक, इसके रिवर्स फॉर्मूला, ठीक है, रिवर्स, ठीक है। 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, तो ये हो जाएगा इसी के बराबर, इसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन x की जगह पे कितना आएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, और y की जगह पे y x माइनस वाई आ जाएगा, बस इतना याद रखना, x की जगह पे x प्लस वाई, y की जगह पे x माइनस वाई, ठीक। तो ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, यह आ जाएगा cos x की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई, और y की जगह पे आ जाएगा x माइनस वाई, बीच में प्लस है ना, y की जगह पे आ जाएगा cos x माइनस वाई, ठीक, इतना ध्यान रखना। -2 sin x sin y, -2 sin x sin y, ये बराबर हो जाएगा इसके, और x की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई, और y की जगह पे आ जाएगा x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई, ठीक है। अब ये देखिए 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, ये बराबर हो जाएगा sin x प्लस sin y, यानी कि x की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस, और y की जगह पे आ जाएगा x माइनस वाई,
y की जगह पे x माइनस वाई, ठीक है। 2 साइन एक्स, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस, और साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। बस ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, ठीक है। इतने फॉर्मुलेज आपको याद रखने, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूले वो जो हमने पढ़े थे, पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू माइनस पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, बहुत सिंपल है। पाई और 2 पाई में वैल्यू चेंज नहीं होती, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। पाई बाई टू में फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे हमने पढ़े थे कंपाउंड एंगल्स, उसको मैंने आसानी से समझा दिया, बहुत आसानी से समझा रखा है, ठीक है। कॉस में क्या होता है, सेम फंक्शन एक साथ आता है, साइन में डिफरेंट फंक्शन एक साथ आएंगे, ठीक है। फिर डबल एंगल फॉर्मूले, cos 2x sin 2x और tan 2x, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले sin 3x cos 3x tan 3x, ठीक है। फिर ये आ गए हमारे पास सेम फंक्शन डिफरेंट एंगल, सेम फंक्शन डिफरेंट एंगल, सेम फंक्शन है और डिफरेंट एंगल है, उनका सम और सब्ट्रैक्शन। cos x प्लस cos y बहुत सिंपल है, cos में क्या होता है, सेम फंक्शन एक साथ आते हैं, अगर प्लस है तो दोनों cos, माइनस है तो दोनों साइन, ठीक है। और साइन में डिफरेंट एंगल एक साथ आएंगे, डिफरेंट फंक्शन एक साथ आएंगे, ठीक है। तो प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, और माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, और फिर ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू में लिखा हुआ है, ये सिर्फ ठीक इसके क्या है, रिवर्स है, ठीक इसके क्या है, रिवर्स है, ठीक है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस माइनस वाई की जगह वो हमने क्या लिख लिया, एक्स और वाई लिख लिया है, तो एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, ठीक। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इतने फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आराम से कंप्लीट हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री आपकी आराम से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट इसका देखिएगा, पहला पार्ट कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर, और टेबल आपको याद होनी चाहिए, जो क्लास 10th में पढ़ी थी ना टेबल, ठीक है, वो याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2, इतना हमें प्रूव करना है, इतना हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सॉरी माइनस 1/2, माइनस 1/2। इसको सॉल्व करके मुझे माइनस 1/2 लेके आना, ठीक है, माइनस 1/2 लेके आना, ठीक है। तो एलएचएस स्टार्ट करते हैं, एलएचएस, ठीक है। रेडियन आपको याद होगा कि पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60, तो साइन पाई बाय 6, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60, अच्छा सॉरी ये 30 होगा, ये कुछ गलत कर दिया मैं, पाई बाय 6 मतलब साइन 30, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। कॉस पाई बाय 3, कॉस 60, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 ही होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4, 10 45, पाई बाय 4 का मतलब 45, 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये एलएचएस हमें प्रूव करके माइनस 1/2 लेके आना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 आ गया, प्लस 1/4 आ गया, माइनस 1 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2/2, तो यानी -1/2, तो ये हमारा एलएचएस इक्वल टू कितना आ गया, आरएचएस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। तो हमने शुरुआत कर ली है, ठीक है। आज अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। मैं खाली बता रहा था कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। अब इसका शुरुआत हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज की अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये फॉर्मूले आप एकदम लिख ही लीजिएगा, अच्छे से लिख के याद कीजिएगा, ठीक है। एकदम याद नहीं करना, एकदम जैसे हम, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में याद करते हैं उस तरीके से याद नहीं करने, ठीक है। लिखने आपको अच्छे से, उनकी प्रैक्टिस करने, इनकी कोशिश करनी है, ठीक है। और जैसे मैंने प्रूफ करने के लिए बताया, ठीक है, मैंने प्रूफ भी बताया हुआ है कि sin 2x कैसे निकालेंगे, ठीक है, cos 2x कैसे निकालते हैं, sin 3x कैसे निकालते हैं, उस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।